यहाँ पर नर नारायण ने वरदान मांगा भगवान शिव विष्णु से, और उधर बलि राजा ने विष्णु भगवान जब वामन बनकर आए थे तो वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगी और 3 पग पृथ्वी दे दी। संकल्प करके एक पग में वामन भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में भगवान ने ब्रह्मांड नाप लिया और कहा कि राजा अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो कहा पदम तृतीयम कुरुनि शीर्षनि मे निजम, आपका तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान बहुत खुश। आज तक सबने सब कुछ दिया पर किसी ने अपना अभिमान नहीं दिया, और तुमने तुम्हारा सर्वस्व मुझे दे दिया, मांगो क्या चाहिए? भगवान से कहा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही वरदान दीजिए, घर से बाहर निकलूं तो भी आपको देखूं, घर के अंदर आऊं तो भी आपको देखूं। भगवान ने कहा सेठ जी एक फोटो लगा देंगे और दर्शन करते रहेंगे, हाँ बोल दो, बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने हाँ भर दी। भगवान ने कहा फोटो दे दो, नहीं नहीं भगवान मुझे तो लाइव भगवान चाहिए, आपको ही खड़ा रहना पड़ेगा। अरे साहब विष्णु भगवान वामन रूप लेकर आए थे और वामन जी ने हाँ भर दी और विष्णु भगवान बलि राजा के वहां द्वारपाल बनकर खड़े हो गए, सिक्योरिटी की जॉब शुरू की। बोलो जय श्री कृष्ण। दरवाजे के बाहर खड़े हैं, राजा जाते हुए देख कर जाते थे, आते हुए देखते थे। तो ये भगवान को वहां खड़ा कर दिया। 6 महीना भी था, घर वाली चिंता करे, गए गए आए नहीं। नारद जी को कॉल करके पूछा, देखा उनको, बोले वो तो जॉब शुरू कर दी है। क्या बात है, कहाँ? बोले पाताल में, बलि राजा के दरवाजे पर। चाहती हूं उनको छुड़ाने के लिए सुंदर साड़ी पहन के माथे ओढ़कर गई। दरवाजे पर खड़े थे भगवान, तो एक चांदी का डंडा लेकर द्वारपाल बन के एकदम दरवाजे के आगे बढ़ी लक्ष्मी जी। तो कहा बहन जी रुको, बहन जी मत कहो, ठीक से देखो। अरे तुम यहां? बोलिए मत, दरवाजा खोलिए। भगवान ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोल दिया। लक्ष्मी जी अंदर गई। उच्च सिंहासन पर बलि राजा बैठे थे, सामने लक्ष्मी जी एक औरत बनकर आई है, सामान्य स्त्री बनकर आई थी, जाके जोर जोर से रोने लगी। अरे क्या हुआ जी, आप क्यों रो रहे हो? मुझे ऐसा पता है राजा कि आपके वहां एक परमात्मा, एक भगवान आपके वहां द्वारपाल बनकर आए हैं, सही या गलत? सही बात है। तो आपके भगवान को जाकर एक मेरा प्रश्न पूछो। बोले क्या? और बलि राजा की आंखों में आंख डालकर लक्ष्मी जी ने कहा बलि राजा आपके भगवान को जाकर पूछिए, आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन है और रक्षाबंधन है, और मैं मेरे बाप की अकेली लड़की हूं, मुझे भाई क्यों नहीं दिया? मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? जाके पूछो मुझे भाई क्यों नहीं है। और इतना जब पूछा तो बलि राजा खूब द्रवित हो गए। बहन मैं भी अकेला हूं, कोई बात नहीं, तुम्हें भाई नहीं है तो मैं तो हूं ना, आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम हमारी बहन। लो बांधो राखी। तुरंत साहब साड़ी से कोना फाड़ा, सुंदर राखी गांठ लगा के बनाई, माथे पे लगाई, और ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मां चल। माथे पर हाथ घुमाया, बहुत भगवान खुश रखे, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे भाई की सब इच्छा पूर्ण हो, मेरे भाई की रक्षा हो, कई प्रकार के आशीर्वाद दे दिए। कहा लाओ। बलि राजा ने कहा क्या? अरे भाई इतना भी नहीं पता है कि जब बहन राखी बांधती है तो खाली हाथ नहीं बांधती, कुछ देना होता है। आंख से आंसू आ गया। अरे बहन आपको पता है ये तुम्हारा भाई है ना, वो त्रिलोकी का राजा है, स्वयं नारायण मेरे वहां दरवाजे पर खड़े हैं, दुनिया की संपत्ति मेरे पास है, मांगो बहन क्या चाहिए? आप चाहो तो मैं आपको पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे सकता हूं, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा भाई है, मांगो क्या चाहिए? धीरे से लक्ष्मी जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, जो बाहर खड़ा है उससे शादी करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस गए। तब पता चला ये लक्ष्मी है। 2 हाथ जुड़ा, लक्ष्मी जी आप मेरी बहन बन गई, मुझे और क्या चाहिए?